ऋषि दुर्वासा के पीछे क्यों पड़ गया था सुदर्शन चक्र? दोस्तों, ये कहानी है राजा अम्बरीश की, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त होने के साथ साथ बेहद न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासन काल में प्रजा खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके तप से भगवान विष्णु इस कदर प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का नियंत्रण अम्बरीश के हाथों में सौंप रखा था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखने का निर्णय लिया। एकादशी का व्रत इतना ताकतवर है कि देवेंद्र तक इसकी शक्ति से हिल गए। वहीं अम्बरीश अपना व्रत संपन्न ना कर पाए, इसके लिए इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि को उनके पास जाने को कहा और व्रत खोलने का समय जैसे ही निकट आया, दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के महल जा पहुँचे। उन्होंने अम्बरीश से कहा कि वे स्नान कर जल्द ही लौटेंगे। इसके उपरांत अम्बरीश ने सम्मान पूर्वक ऋषि दुर्वासा का बहुत देर इंतजार किया, लेकिन लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी जब ऋषि दुर्वासा स्नान से वापस नहीं आए, तब अम्बरीश ने देवताओं का ध्यान कर उन्हें आहुति दी और कुछ भाग ऋषि दुर्वासा के लिए निकाल दिया। व्रत खोलने का समय बीत जाने के बाद जब ऋषि दुर्वासा आए तो वह देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे कि राजा ने उनकी अनुपस्थिति में ही व्रत खोल लिया। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने कृत्या राक्षसी की रचना की और उसे अम्बरीश पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। अपनी रक्षा के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को प्रहार करने का आदेश दिया। वह सुदर्शन चक्र के प्रहार से कृत्या राक्षसी उसी समय मारी गई। कृत्या का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा का पीछा करने लगा। सुदर्शन चक्र से डरकर ऋषि दुर्वासा भागते भागते भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि सुदर्शन चक्र का नियंत्रण अम्बरीश के पास है, इसीलिए उन्हें अम्बरीश के पास ही जाना होगा। हार कर जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास पहुंचे और सुदर्शन चक्र को रोकने को कहा, तब राजा ने ऋषि की प्रार्थना मान ली और आखिरकार सुदर्शन चक्र को रोककर दुर्वासा ऋषि की जान बचाई।